बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, आज साल दोम के दौरान 10वां हफ्ता और दिन है सोमवार। आए हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से मलूक की पहली किताब उसके 17 बाब उसकी पहली आयत से छठी आयत में से पहली तिलावत सुनते हैं। तब इलियास तशबी ने, जो जलाद के बाशिंदों में से था, अहियाब से कहा, जिंदा खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, कि इन 3 बरसों में ना ओस पड़ेगी ना बारिश होगी, मगर जब तक मैं ना कहूँ। और खुदावंद ने उससे हम कलाम होकर कहा, यहाँ से रवाना हो और मशरक को चल और क्रीत के नाले के पास जो उर्दन के सामने है जा छुप, और तू नाले से पानी पिएगा, और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि तुझे वहाँ खुराक दें। तब वो रवाना हुआ और खुदावंद के कौल के मुताबिक किया और गया, और क्रीत के नाले के पास ठहरा जो उर्दन के सामने है। और सुबह के वक्त कौवे उसके लिए रोटी और गोश्त, और शाम को भी उसके लिए रोटी और गोश्त लाते, और वो नाले से पानी पीता था। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ए खुदावन तेरी तमजीद हो, उसका 5वां बाब और पहली आयत से 12वीं आयत तक। और यसू हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया, उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ती के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ती के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं, और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। यहाँ तक आज की अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। MC तेरी सताइश हो। मेरे अजीज़ों, इलियास नबी बादशाह अहियाब से बयान करता है कि बनी इसराइल के गुनाहों की सज़ा के लिए मुल्क में काल पड़ेगा अगर वो तौबा ना करें और मुल्क की असलाह ना करें, तो ये आफत मुल्क पर ज़रूर आएगी। और इन बरसों में खुदा ना तो मींह बरसाएगा और ना ही ओस पड़ेगी। लेकिन अगर तू अपने मुल्क के लोगों की असलाह करे और उनको तौबा और खुदा की तरफ राग़ब करे, तो ये गज़ब टल जाएगा। अगरचे इसराइल की सल्तनत में अमन और खुशहाली है, लेकिन खुदा तुम्हारी बुत परस्ती से नाराज़ है, क्योंकि तुमने जिंदा हो खुदा को छोड़ दिया और उन माबूदों से दिल लगाया जो तुमको ना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। मेरे अजीज़ों, आज हम देखते हैं कि खुदा यसु मसीह ऐसा शाह अजीम है जो लोगों की खुसूसियत और करदार को देखकर उनकी मुबारक हाली के हकदार ठहराता है। इन मुबारकबादियों को बयान करने का मकसद
کمزور اور غریب لوگوں کی بے دلی اور بے حوصلگی کو دور کرنا ہے، اور جو خدا کے حضور راست دل ہیں وہ آسمان کی بادشاہی کے مستحق ہیں اور دنیاوی عزت میں بھی مبارک اور بلند مقام کے مالک ہوں گے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ خدا ان لوگوں پر مہربانی سے نظر کرتا ہے جو اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں، جو ہر وقت خدا کے فضل کے محتاج ہیں، جو صرف خدا کے دروازہ پر کھڑے مانگتے ہیں اور اس سے کبھی جدا نہیں ہونا چاہتے، جو تھوڑے میں قناعت کر کے خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو دوسروں کے دکھ، درد اور غم کو ہمدردی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو اپنے گناہوں پر غمگین ہوتے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے، مگر امیر اور مغرور لوگ ہمیشہ پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت آپ کے ساتھ ہو۔ خدا کریم کی رحمت اور حفاظت میں ہم تمہیں سونپتے ہیں۔ خداوند تمہیں برکت دے اور تمہیں محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے اور تم پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے اور تم کو سلامتی بخشے، اب اور ہمیشہ تک، آمین۔ عبادت ہو چکی، صلاح اور سلامتی میں رہیں اور خداوند کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔